नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो पर्व है बहुत ही महान और धार्मिक पर्व है, जिसे हम कहते हैं करवा चौथ। करवा चौथ कौन सी माता है और इसका क्या महत्व है, यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत की कहानी क्या है, यह मैं आपके साथ आज अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि करवा माता की भी एक धार्मिक कथा प्रचलित है। तो दोस्तों, यह उस समय की बात है। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति जो काफ़ी ही उम्रदराज था। एक दिन वह नदी पर स्नान करने गया तो नहाते समय उसे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वह उसे निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया। करवा पतिव्रता थी। करवा बहुत ही सतीत्व नारी थी, जिसमें काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को बांध लिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा माता से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती है? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और इसे नरक में ले जाए। इस पर यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मैं इसे मृत्यु नहीं दे सकता। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरआयु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको भी नष्ट कर दूंगी। तब यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त भी सोच में पड़ गए, क्योंकि वह करवा के अस्तित्व के कारण ना तो उसे शाप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिर आयु का आशीर्वाद दे दिया। और इसी पर चित्रगुप्त ने करवा से कहा कि तुम्हारा जीवन हमेशा ही सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो गाइस, ये है करवा माता की कहानी। अब मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो गाइस, ये उस समय की बात है जब 7 भाइयों की एक लाडली बहन हुआ करती थी, जो बड़े ही कोमल हृदय की और बड़ी ही नाजुक हुआ करती थी। वह बहुत ही धनवान राज्य में पैदा हुई थी। तो एक दिन उनके भाइयों ने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से एक पास ही के राजा के साथ कर दी। जो राजा था वह अपनी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था। एक दिन बहन अपने भाइयों के पास अपने पियर में रहने के लिए आ गई। तब उनकी भाभियाँ इस व्रत की तैयारी में लगी हुई थी। तब उसने अपनी भाभियों से पूछा कि भाभी, आप ये किस व्रत की तैयारी में लगी हुई हो? तब उनकी भाभी ने बोला कि यह जो व्रत है ये अपने पति की दीर्घ आयु के लिए हमने रखा हुआ है। यह सुनकर वह कहने लगी कि मुझे भी यह व्रत रखना है। तब उनकी भाभी बोली कि नहीं, यह व्रत बहुत कठिन है और तुम बहुत कोमल हो, तुम्हारे भाई तुम्हें इस व्रत को नहीं रखने देंगे। लेकिन उसने अपने भाइयों से पूछे बिना इस व्रत को रख लिया। जब उनके भाइयों को इस बात का पता लगा कि वह उनकी बहन सारा दिन भूखी प्यासी है, तो उनसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पर्वत के पीछे जाकर आग जला दी और अपनी बहन से कहा कि बहना देखो, चाँद निकल आया है और तुम चाँद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल दो। लेकिन उसकी भाभियों ने उसे मना कर दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। लेकिन वह अपने भाइयों की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी।
इसलिए उन्होंने अपनी भाभी की बात को नकार कर अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा तो उसके पति की मृत्यु हो गई। जिस रास्ते से वह आ रहा था वहाँ रास्ते में बहुत सी सुइयाँ पड़ी थी, जिसके ऊपर गिरने से उसके शरीर में काफ़ी सुइयाँ चुभ गई। जब रानी को यह बात पता चली तो वह भागी अपने राजा को देखने के लिए पहुंची कि क्या हो गया, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब वह राजा के पास पहुंची तो उसके शरीर में हज़ारों सुइयाँ धसी हुई थी। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने करवा माता से माफ़ी मांगी और दोबारा उस व्रत की तैयारी में लग गई। लेकिन लोगों ने उसको कहा कि उसका पति तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। उसने लोगों को कहा, नहीं, मैं अपने पति को दोबारा जीवित करूंगी और करवा माता को प्रसन्न करके अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी। यह सुनकर लोग उसे पागल समझने लगे। इस तरह समय बीतता गया। जब अगला करवा चौथ आया तो उसने दासी से कहा कि अभी मेरे पति के शरीर में सिर्फ 1-2 सुइयाँ रह गई हैं। जब तक मैं यह व्रत पूरा कर आऊँगी तुम मेरे पति के शरीर के आगे से कहीं मत जाना, नहीं तो कोई भी इनके शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है। यह सुन कहकर वह रानी अपना व्रत खोलने चली गई। जब वह वापस आई तो उस दासी ने व्रत खुलने के बाद राजा के शरीर से 1-2 जो सुई रह गई थी वह निकाल दी। जब राजा को वापस पुण्य जीवन मिल गया तो उन्हें यह लगा कि इस दासी ने मेरी कितनी सेवा की है, यह मेरे मृत शरीर के पास इतने समय से बैठी रही। तब राजा ने उस दासी को अपनी रानी बना लिया और रानी को अपनी दासी बनाकर वापस अपने महल ले गया। जब रानी को यह पता चला कि उसका व्रत पूरा इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि जब वह चाँद को जल देकर आई थी तब उसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस तरह समय बीतता गया। फिर से अगला करवा चौथ आ गया। एक दिन राजा बाहर जा रहे थे तो उन्होंने रानी और दासी से पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए? दासी तो लालची होने की वजह से उसने अपने राजा से कहा कि मुझे सोना चांदी गहने वगैरह ला कर दे देना। तो दासी ने इस पर कहा कि आप मेरे लिए एक गुड़िया ले आना। यह सुनकर राजा चला गया। जब वह वापस आए तो उसने अपनी दासी को, जो रानी थी, वह गुड़िया उसके हाथ में रख दी। हाथ में रखते ही दासी ने कहा, मैं भोली रानी दासी और दासी भोली रानी। यह सुनकर राजा की याददाश्त वापस आ गई। उसने रानी को वापस अपने राज्य में रख लिया और खुशीपूर्वक रहने लग गए। इस तरह यह कथा संपूर्ण हुई।